पानी की कैसी सुविधा है आपके जल जीवन मिशन के? ये जो कनेक्शन हो रखे हैं इसमें कब पानी आया था आपके? पानी टैंकर डलाते हैं 700 रुपये दे रहे। आपके घर के पास भी ये पाइप बाहर निकला हुआ है। इस पाइप पानी नहीं है, खाली डाल के रखा है। पानी टंकर डलाओ। टैंकर डला। पानी से भी तक है फिर से तो इतना कमावे नहीं ना। तो ये जो पाइप जो है जल जीवन मिशन के, आज भी इनको पानी का इंतजार है, लेकिन पानी आएगा कहाँ से आप देख सकते हैं। इधर बासाट पाइप जमीन में गालिया था जो थाने कहीं गए तो पानी आई। मतलब कोई पानी रो फायदो नहीं, कोई रस्ते रो फायदो नहीं, कोई मकान रो फायदो नहीं। मोरे जे आप देखो जो झुंपा पड़ते बरसात होगी तभी पानी आएगा। देखो बहुत ही सार गर्भित बात इन्होंने बोली है कि अब पानी की न तो सरकार से उम्मीद है, न शासन से, न प्रशासन से। सिर्फ पानी की आखिरी उम्मीद जो है वो इंद्र भगवान से है। ग्रामीणों की ये आंखें, इस बच्चे का भविष्य, जमीन से बाहर झांकती हुई ये प्लास्टिक की पाइप, ये छोटी छोटी हौदियां और गांव में लगी ये पानी की टंकी, सबको इंतजार है तो बस पानी की एक बूंद का। इंतजाम सब है पर नहीं आया तो वो है पानी। जलदाय मंत्री कन्हैया लाल चौधरी, सीएम भजन लाल शर्मा को ये तस्वीरें देखनी चाहिए। वो गांव जहां आज पानी के इंतजार में लोगों के आंखों का पानी सूख गया, पर पीने के लिए पानी नहीं पहुंच पाया। जमीन से बाहर निकलती हुई ये पाइप भी अब इंसानों की तरह आसमान को निहार रही है, मानो ऊपर वाले से कह रही हो कि हे इंद्रदेव, अपनी मेहरबानी बनाए रखना, क्योंकि सीएम से लेकर मंत्री तक तो सब सो रहे हैं। पीएम भाषण देकर चले जाते हैं और अधिकारी एसी में बैठे फाइलें निहारते हुए एक दूसरे की पीठ थपथपा रहे होंगे। क्या आप देख सकते हैं वहाँ ये एक पानी का टांका बना हुआ है और वहाँ से ये पानी है वो लेके आते हैं। ये तस्वीरें गवाही दे रही हैं राजस्थान के सबसे बड़े घोटाले जल जीवन मिशन घोटाले की। अधिकारियों और ठेकेदारों के राज में पानी का पाइप गांव ढाणियों तक पहुंच गया, पर पानी के लिए यहाँ लोग आज भी जंग लड़ रहे हैं। एक ऐसी जंग जो कभी खत्म होते दिखाई नहीं देती। कमाल है कि यहाँ गहलोत राज में टंकी बन गई, पाइप आ गए, पर भजन लाल के अब तक के 1.5 साल के राज में पानी नहीं आया। केंद्र की मोदी सरकार का हर घर तक जल पहुंचाने का ड्रीम प्रोजेक्ट दम तोड़ता नजर आ रहा है। ये हालात है ग्रामीण क्षेत्रों में। पीएचडी विभाग की तरफ से पानी के टैंकरों की भी व्यवस्था की गई है, लेकिन ये दूर दराज ग्रामीण क्षेत्रों में बनी इस प्रकार की पानी की हौद जो छोटी पानी की टंकियों के पास में बनी है, लेकिन वो पूरी तरीके से खाली पड़ी है। मतलब गांव की कम से कम 7 से 8 टैंकियों का हमने जहाँ भी गए वो सभी टैंकियाँ हमें पूर्ण रूप से खाली मिली है। ये शेरगढ़ विधानसभा का सियादा गांव है। मंत्री कन्हैया लाल जी देखिए, यहाँ इस भीषण गर्मी में पानी की एक बूंद के लिए संघर्ष है। वहीं जब पॉलिटिकल पंचायत की टीम पहुंची तो नजारा हैरान करने वाला था। गांव वालों की आंखों में आज भी पानी के लिए इंतजार दिख रहा था। ऐसे में हम वहां पहुंचे जहां से पानी की सप्लाई की जानी थी, और वहां नजर आया तो बस कटीली झाड़ियां, नशे का सामान और वो तारीख जब जनता से वादा किया गया था। अब भजन लाल सरकार को 1.5 साल बीत चुके हैं। पाइप है, टंकी है, कनेक्शन है, पर पानी नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल पंचायत। पॉलिटिकल पंचायत आज जोधपुर जिले के शेरगढ़ तहसील के सियांदा गांव में है। सियांदा गांव में जल जीवन मिशन जो कि बहुत ही बड़ी केंद्र सरकार की योजना थी, प्रत्येक घर तक नल पहुंचने की योजना थी। और हम आज उस जगह है जहां पर ये जो मुख्य जेएलआर बना हुआ है, उस जेएलआर आप देख सकते हैं यहाँ कितनी ये जो है वो कांच की बोतलें यहाँ पूरी शराब की यहाँ बिखरी पड़ी है। किसी प्रकार की कोई सफाई व्यवस्था यहाँ नहीं है। साथ ही साथ आप जब मुख्य दरवाजे पर भी यहाँ जाके देखने की कोशिश करें, यहाँ भी आप देख सकते हैं पूरी ये कांच की बोतलें बिखरी पड़ी है। और जल जीवन मिशन की जो है ये जो कार्य का जो नाम है, ये ग्रामीण जल जीवन मिशन के तहत पाइप जलापूर्ति योजना सियांदा है। कार्य का विवरण दिया गया है। 250 KLOSR और 100 KLR वो पाइपलाइन। साथ ही साथ यहाँ जो स्वीकृत राशि है वो 237.85 लाख रुपए हैं वो यहाँ स्वीकृत हुए हैं। कार्य जो प्रारंभ करने की तिथि है वो है 2021 और जो कार्य की जो रख रखाव अवधि थी वो 12 महीना थी, जो कि कंप्लीट हो गई है। ये जो मुख्य जो कार्यालय है जहाँ ये हौद बना हुआ है वो बंद पड़ा है। इस आप देख सकते हैं कि यहाँ ये जो अभी लाइट का कनेक्शन हुआ है और लाइट यहाँ जो ये एक्स्ट्रा जो मटेरियल था वो भी ठेकेदार ने है वो उसको वापस है वो रीयूज़ नहीं किया है, पूरा का पूरा यहीं पड़ा है। साथ ही साथ ये खुली केबल पड़ी है
और इसके अलावा जो है ये जो यहाँ पानी स्टोरेज का हौद बना गया है और ऊपर वहाँ जो मुख्य टंकी है वो नज़र आ रही है। अब इसके अंदर कितना पानी है ये यहाँ एक गैस दिखा रहा है कि इस गैस के अंदर कितना पानी है। यहाँ के हालात देख यह कहना मुश्किल नहीं था कि सरकारी काम सिर्फ कागजों में हुआ है। जेजेएम घोटाले की ये तस्वीरें चीख चीख कर गवाही दे रही थी कि पानी सिर्फ फाइलों में पहुंची, फाइलों में ही विकास मंत्रियों को दिखा दिया गया। ऐसे में हम निकल पड़े ग्रामीणों के पास सच्चाई को जमीन से खोद निकालने के लिए। पाइप जो है जल जीवन मिशन के आज भी इनको पानी का इंतजार है, लेकिन पानी आएगा कहाँ से आप देख सकते हैं। पाइप जो है वो पूरा का पूरा आगे से लकड़ी से बंद किया हुआ है। तो इस प्रकार की हालात है, मतलब इधर बासाट पाइप जमीन में गालिया था जो थाने कहीं गए तो पानी आए हाँ कहो पानी आए कने सरकार हमारी पानी आया कहीं को अनि मतलब पाइप कितना टाइम होगा जमीन में बारियों ने 1.5 साल हो गए 1.5-2 साल हो गए हैं। 1.5-2 साल हो गए। इन्हें अलावा पानी कहीं थोड़े पानी बीजू पस कटूं लाओ की कर लाओ पानी पर्सनल घर जी ट्यूबवेल कराई दे उमा माता भरम टंकर भरम लाओ और रुपया तो कने और ले ले कने 150 ले ले कने हली गर्मी दी मौसम हुए तो 200 ले ले 500 रुपया टंकर भाड़ो ले ले 600-800 टंकर पहुंचे। ये जो गांव की जो अंतिम डाणियाँ है, ये सियांदा जो मुख्य पंचायत मुख्यालय है, ये अंतिम डाणियों से हम आपको ये तस्वीर दिखा रहे हैं। तो ये अपर आटे जो पाइप लगो उन टाइम इन्हें अलावा बड़का ही आश्वासन दियो तो भाई पानी आ एक थोड़ा मीटर लागी टूटे लागी पर मारे कुछ ना बढ़िया कई बड़ी यहाँ पर फॉर्मेलिटी पूरी करी था मारे करने आज है जो पड़ी हुआ है। इन्हें अलावा सरकारी योजना कोई कभी फायदो वगैरह मिले? कई फायदो नहीं मिले सर, कुछ नहीं है। मतलब कोई पानी रो फायदो नहीं, कोई रस्ते रो फायदो नहीं, कोई मकान रो फायदो नहीं। मोरे जे आप देखो जो झूंपा पटे अने पड़ो दिया तो छोड़ो मजूरी किनी भीतिए हमें सज बड़ी वेनी नो कहीं करो पड़ो दिया कराया पता ला। बुजुर्गों की आंखें तो सरकारी योजनाओं की राह देखते देखते थक चुकी है, वहीं आज की पीढ़ी और भावी पीढ़ी भी अब बेबसी से इंतजार कर रही है। कमाल की बात तो ये है कि वहां वोट के समय सरकार दर तक तो पहुंच जाती है, पर सरकारी योजनाएं और पानी रास्ते में दम तोड़ देती हैं। ये जो जल जीवन मिशन के जो पाइप डाले गए हैं आपके घर के पास भी ये पाइप बाहर निकला हुआ है। इस पाइप पानी नहीं है, खाली डाल के रखा है। कितना समय हो गया डाले हुए? 3 साल हो। माता जी पानी अटलाउण वास्ते कितो कहीं संघर्ष करना पड़ा है, की जगह कहीं पानी लेना होते पानी में टंकर डलाओ टंकर डलाओ। आज तो बहुत पानी सुविधा कहीं है नहीं, बरसे तो इतना को आवे नहीं ना बरसात हुए तो टोंके में पानी आ जावे, नहीं तो पानी रो टंकर डलाना पड़े। मतलब कभी वोट मांगने भी अटे कोई आया था? वोट मांगन आवे वोट आड़ बिला वोट आल टाइम आया करे। टेम वाले वोट तो आवे इन्हें अलावा तो प्रधानमंत्री आवास रो भी आपने कोई फायदो? और कहीं फायदे को नहीं तो कोई बाथरूम के लेटरिन बाथरूम हम तो कोई मिले नहीं मार मकान। अच्छा, तो सरकार की तरफ कोई योजना फायदो आपने नहीं मिल रही। तो आप देख सको वो घर है, इन घर भी आपने तस्वीरें दिखा रही हैं कि तो पुराना घर है। इन घर मैंने जीवन यापन कर रहा है और आप देख सको बनाएडो है पूरा पुराने तरीके में। और पानी की जगह समस्या है वह लाइन भी आपने हमारे पहला विजुअल मैंने आप देखता वाला साथ साथ। इन्हें अलावा ये है जो अभी उठी ने एक और यहाँ घर बनाएडो है लड़के रो उठे भी रह रही है। लेकिन आप देख सको कि कटी आपने लागते वाला कि भाई यहाँ खने पक्को मकान बनीड़ो है इन वजह हो सके। लेकिन आप मुद्दो जल जीवन मिशन है, लेकिन साथ साथ में आज अपन एक अड़ो परिवार मिल रही है जेके परिवार ने रियल में प्रधानमंत्री आवास की जरूरत है। आप देख सको चारों तरफ अगर आपने कटी लाग तो वेला कि वीडियो स्किप करन बनाएडो है या वो है, वो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि चारों तरफ आपने विजुअल दिखा दिया। कट्ठे भी इन्हें आड़े पाड़े इन घर रे कोई पक्को मकान निर्मित नहीं है। तो सरपंच, ग्राम सेवक और 18 जगह स्थानीय प्रतिनिधि है कदी मोरे काना माते जून तक नहीं रहेंगी। गांव में बनी पानी की टंकियों तक पानी नहीं पहुंच पा रहा। जलदाय मंत्री कन्हैया लाल चौधरी कहते हैं कि जहां पानी नहीं आ रहा वहां तक सरकार की टंकी पहुंचाएंगे, पर फाइलों में लिखे शब्द, नेताओं की कही बातें और मंच से किए वादों की पोल खोल रही हैं ये तस्वीरें। न पानी पहुंचा न सरकार की टंकी, मजबूरन लोगों को पीने के लिए टंकी मंगानी पड़ती है। ये स्थिति है 45 से 50 डिग्री तापमान में। इस पानी की टंकी को बने हुए काफ़ी समय हो गया है, लेकिन आज भी पानी की भयंकर समस्या है। आप देख सकते हैं गौ माता यहाँ पास में खड़ी है।
किसी भी प्रकार की कोई पानी की सुविधा नहीं है। टंकी की हालत भी जर्जर है। ये आप विजुअल देख रहे हैं सियांदा से ब्राह्मणों की ढाणियों के पास, जहाँ अभी राज्य सरकार की तरफ से पीएचडी के जो मंत्री है कन्हैया लाल जी, उनके विजन में प्रत्येक ग्राम पंचायत मुख्यालय पर पानी के टैंकरों की भी व्यवस्था है, लेकिन यहाँ तक वो टैंकर भी नहीं पहुँच रहे। इन छोटी हौदियों को देखने के बाद जब पानी की टंकी पर पहुंचे तो और भी परत खुलती चली गई। कमाल की बात तो ये निकली कि बड़े से बड़ा अधिकारी भी यह नहीं जान सकता कि पानी की टंकी में आखिर कितना पानी है, और अगर पानी आ गया तो क्या ये टंकी उसका भार उठा पाएगी। ये जो मुख्य जेएलआर बना हुआ है, इस जेएलआर के ऊपर जब चारों तरफ हमने घूमकर इसको देखा तो कहीं पर भी इसके ऊपर चढ़ने की जगह नहीं है, ताकि ये अधूरा काम यहाँ तक छोड़ दिया गया है। यहाँ से लोहे की जो सीढ़ी लगानी थी वो इन्होंने सीढ़ी नहीं लगाई है, यानी इसके ऊपर चढ़ने की कोई व्यवस्था नहीं है। इस टंकी के अंदर कितना पानी गया है, कहाँ से, और नीचे ये पूरी यहाँ वॉलिंग सिस्टम लगी हुई है। और जो सामग्री है आप देख सकते हैं, ये अभी भी जो पिलर बने हुए हैं किस प्रकार की इन्होंने सामग्री का उपयोग किया है आप यहाँ देख सकते हैं। ये पूरा का पूरा यहाँ से आधे से ज़्यादा खोखला हो रखा है। ये यहाँ जो सामने यहाँ दृश्य ये दिखाई दे रहा है, कैमरामैन से कहेंगे यहाँ से दिखाने की कोशिश करें। ये जो पूरा का पूरा जो मुख्य पिलर है, अभी इसके अंदर पहली बार पानी भरा है, लेकिन इसकी ये हालात है। यहाँ से पूरा तार, ये ऑटोमेटिक तार ये टूट कर बाहर गिर रहा है। ये देख सकते हैं, ये तार के टुकड़े हैं जो इसके अंदर डाले गए हैं पूरा का पूरा। और यहाँ ये आगे यहाँ वॉल लगे हुए हैं प्रत्येक, और अभी नए वॉल लगे हैं, लेकिन उनकी हालात भी आप देख सकते हैं किस प्रकार दयनीय स्थिति में है ये भी। और साथ ही साथ अभी सरपंच साहब से भी इसके बारे में बातचीत करने की कोशिश करेंगे, उनसे जानेंगे कि कितना जल जीवन मिशन के अंदर इस गांव के अंदर काम हुआ है। और ये इधर पूरी दिखाने की कोशिश करेंगे, ये इधर पूरी दूर दराज में बसी हुई ढाणियाँ, इन ढाणियों के अंदर पानी की व्यवस्था इस भयंकर गर्मी 45 से 50 डिग्री तापमान के अंदर पीएचडी के मंत्री कन्हैया लाल का अगर 1% भी ध्यान शेरगढ़ विधानसभा के सियांदा गांव की ओर आता है तो उन्हें ये सोचना चाहिए, उन्हें सोचने पर मजबूर कर देगा कि एक गांव के अंदर जल जीवन मिशन के 2 करोड़ 40 लाख रुपए लगने के बाद में भी आज तक एक भी घर तक पानी नहीं पहुँचा है। अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और जो नीचे अभी हमने आपको दिखाने की कोशिश की, वो काम जो है वो 2021 में शुरू हुआ, वो भी कंप्लीट हो गया। उसकी रख रखाव की अवधि भी 12 महीना थी, वो भी कंप्लीट होगी। और जब अधिकारियों से भी इस बारे में बातचीत करने की कोशिश की तो उन्होंने कहा अभी यहाँ पर किसी प्रकार का कोई सरकारी जो कर्मचारी है वो नियुक्त नहीं है। यहाँ जो पंचायत है वो अपने स्तर पर देख रही है, लेकिन आपने देखा होगा वहाँ अनेकों प्रकार की कांच की बोतलें, जहाँ रात को पार्टियाँ होती है, शराब और शराब की वहाँ बोतलें रखी गई थी। मेन जो यहाँ पीएचडी का ये जो बना हुआ है यहाँ, साथ ही साथ इस गांव के अंदर आप विजुअल में वो भी आपको विजुअल दिखा रहे हैं जहाँ गांव की सबसे अंतिम ढाणियों के अंदर भी जल जीवन मिशन के पाइप पहुँच गए हैं। और वो दृश्य भी आपको दिखाएंगे जहाँ आज दिन तक एक भी वहाँ पाइप नहीं डाला गया है, एक भी जल जीवन का 0% काम हुआ है। लेकिन ग्रामीण है वो दर दर की इस भयंकर गर्मी के अंदर ठोकरें खा रहे हैं। अभी जो आप टाइम देखने की कोशिश करेंगे, अभी दोपहर के 12 बजे है, भयंकर तापमान है, भयंकर गर्मी है। आपको दूर दराज तक कहीं पर भी किसी प्रकार का कोई जीव जंतु पशु पक्षी यहाँ आपको विचरण करते हुए नज़र नहीं आ रहा है। इस 45 और 50 डिग्री के भयंकर तापमान के अंदर अगर पानी की किल्लत सबसे बड़ी समस्या है, जो कि जल जीवन मिशन योजना के तहत अनेकों प्रकार के सरकारें हैं वो वादा करती है, शासन और प्रशासन। ये जो काम था मेंटेनेंस कंपनी का, उसने ये पूरा ढांचा बना के दे दिया, लेकिन शासन और प्रशासन की जो विफलता है वो बिल्कुल सामने उजागर हो रही है कि इसके अंदर पानी आ गया है, लेकिन आगे घरों के अंदर पानी की सप्लाई है वो 0% है। आज पिछले 15 दिनों से इस टंकी में पानी बताए आ रहे हैं। हमने यहाँ ऊपर चढ़ने की कोशिश की, लेकिन पूरा विफल है, क्योंकि चारों तरफ जब आप देखोगे इसके किसी भी पिलर के ऊपर चढ़ने की कोई व्यवस्था नहीं है। इसलिए ये नहीं बता सकते कि ऊपर पानी है या नहीं, ऊपर पानी लीकेज हुआ है, पानी ऊपर चढ़ा है कि नहीं चढ़ा है, कहाँ कहाँ खोला है, कहाँ कहाँ नहीं खोला है, तो इसके बारे में जानकारी ज़्यादा नहीं देख सकते, क्योंकि ऊपर चढ़ने की किसी प्रकार की कोई व्यवस्था यहाँ नहीं है। आजादी के 75 साल बाद भी गर्मी के इस महीने में पानी के लिए तरस रहे लोगों की आवाज जब सरकार तक पहुंचेगी तो क्या मंत्री कन्हैया लाल चौधरी एक्शन लेंगे? क्या इन लोगों तक पानी पहुंच पाएगा? क्या सीएम और पीएम के किए गए वादों का असर यहाँ दिखेगा? यही सवाल इन ग्रामीणों के भी हैं और उन तमाम ढाणियों के भी जहां तक अभी कैमरा नहीं पहुंचा है, पर हालात वही है जो आज से 75 साल पहले थे।